हे गाइस, कैसे हो। जैसा कि सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा, यान लिंजुई बहुत सारे वारमंगस के साथ अकेले ही फाइट कर रही थी और वो उन लोगों पर अकेले ही भारी पड़ रही थी। और जिसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि यान लिंजुई यहाँ पर किसी का नाम लेने लगी थी और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ यान लिंजुई ने किसी दारकास का नाम ले लिया था, जो सुनकर लिजी यांग काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और वो कह रहा था कि इस जगह पर बहुत पहले एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर आया था जिसमें दारकाइस भी मारा गया था, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं वो उस डिजास्टर में जिंदा बच गया हो। जिस पे अब रेड किंग कोंग भी कहता है कि हाँ बिल्कुल है, यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है जो कि हो सकता है कि इस पर्पल फायर सील से रिलेटेड है, इसलिए क्या हमें इसे रोक देना चाहिए। इस पर लीजियंग उसे रोकने से मना कर देता है और बताता है कि इस प्रोसेस को रोकने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें बस उस पर्पल फायर का ध्यान रखना है। और इसी के साथ ही अगर यहाँ पर आसपास डार्क आइज मौजूद भी होगा तो तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि उसे यहाँ आने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। और ये कहकर वो लोग वहाँ पर पर्पल फायर को कलेक्ट करने की प्रोसेस को जारी रखता है, जो देखकर अब यान लिंजुई अपने लोगों से कहती है जल्दी से तुम लोग पर्पल फायर का यूज करते हुए हमारे इस एंसेस्ट्रल लैंड को प्रोटेक्ट करो। जिस पे वो लोग भी वैसा ही करने लगते हैं, वो लोग पर्पल फायर का यूज करते हुए अपने लैंड को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर उस पर्पल फायर सील से एक बीस्ट अपीयर हो जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही डार्क आइस है जिसके बारे में यान लिंजुई कह रही थी। अब वहाँ पर डार्क आइस बीस्ट को देखकर वारमंगस काफी जरा हैरान हो जाते हैं, जहाँ लीजियांग हैरान होते हुए कहता है ये तो ब्राइट धर्मा स्टेज का वाइटल सोल है। जिस पे अब रेड किंग कोंग बताता है कि नहीं, बल्कि ये तो ब्राइट धर्मा स्टेज के वाइटल सोल का एक अंश है। वही दूसरी तरफ हम उस बीस्ट को देखते हैं जो कि वहाँ पर आसमान में चारों तरफ घूमने लगता है और घूमते घूमते उसकी नजर सिल्वर टाइगर किंग पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो उस पर हमला करने के लिए जाने लगता है। तो उस बीस्ट को अपनी तरफ आता हुआ देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी तुरंत वहाँ से भागने लगता है और वो भागते हुए थोड़ा सा फानी हुए में उस बीस्ट से कहता है, बड़े भाई आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। वही दूसरी तरफ अब लीजियांग सिल्वर टाइगर किंग को यहाँ पर देखकर लीजिहुआ से कहने लगता है कि सिल्वर टाइगर किंग हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक भी चला आया था। इस पर लीजिहुआ कहते कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो कि सिल्वर टाइगर किंग यहाँ पर आकर उस बीस्ट को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, जिसकी वजह से हमें उससे कोई भी फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ सिल्वर टाइगर किंग उस बीस्ट से अभी भी भाग रहा होता है और वो उससे कहता है कि आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, वो तो वारमंगस लोग बिगाड़ रहे हैं, तुम उन लोगों को जाकर पकड़ो। इस पे वो बीस्ट सिल्वर टाइगर किंग को बताता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे बॉडी के एसेंस का यूज करते हुए अपने फिजिकल बॉडी को फिर से पा सकता हूँ। तो उसकी ये बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग भी वहाँ से भागना छोड़ देता है और वो उसकी तरफ जाते हुए उससे कहता है, अच्छा तो तुम मुझे खाना चाहते हो, लेकिन अफसोस की बात ये है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, न जाने आजकल मुझे क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं, तुम जैसा कमजोर वाइटल सोल भी आके मुझे धमकी देने लगे हैं, इसलिए अब मुझे तुम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि आखिर सिल्वर टाइगर किंग से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है और सिल्वर टाइगर किंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि ना सिर्फ वो बीस्ट होते हुए पीछे चला गया था, बल्कि उसी के साथ ही वो काफी ज्यादा घायल भी हो गया था। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग उसके पीछे जाते हुए अपने स्पेस से हमला करके उसे हवा में ही खत्म कर देता है। और फिर उस बीस्ट को खत्म करने के बाद वो फिर से उन लोगों के पास जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर उस बीस्ट के जैसे दिखने वाले और फिर बीस्ट सिल्वर टाइगर किंग के सामने आ जाते हैं, जो देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी तुरंत ही उन सभी पर अपने इनफाइनाइट स्पेस से हमला करके एक ही झटके में उन सभी को खत्म कर देता है। और जिसके तुरंत ही वो उस पर्पल फायर सील के पास जाने लगता है और वहाँ पहुँचने के बाद वो अपने स्पेस से उस सील के पास वाली जगह पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो पूरी जगह वहाँ पर हिलने लगती है। और तभी कोई पर्पल फायर का यूज करते हुए लीजिहुआ के ट्रेजर के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसका वो ट्रेजर टूट जाता है, जिसकी वजह से पर्पल फायर को कलेक्ट करने का प्रोसेस भी रुक गया था, जो देखकर लीजिहुआ काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और वो कहने लगती है कि इसका मतलब यान क्वान रेन भी अभी तक नहीं मरा है और वो कहीं ना कहीं सील के अंदर डार्क आइस दीवान वार्ड के साथ फाइट कर रहा होगा। और इसी के साथ ही डार्क आइस दीवान वार्ड और यान क्वान रेन दोनों एक जितने ही पावरफुल है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग के अटैक की वजह से अब डार्क आइस दीवान वार्ड कमजोर पड़ गया होगा। तो उसकी ये बात सुनकर अब लीजियांग उससे कहता है, तो फिर चलो हम लोग जाकर यान क्वान रेन के ग्रेव को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये कहकर वो लोग जैसे ही उस ग्रेव को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाने वाले थे कि तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा आइस एंड फायर की पावर्स रिलीज होने लगती है, जो कि आसमान में एक साथ जाकर मर्ज होकर
एक लाइट में कॉम्बाइन हो गई थी, जो देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी तुरंत ही उस पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। और फिर वो अपने मन में सोचते हुए खुद से ही कहता है, ये पावर्स तो मिस लो के इंगी यांग के पावर्स के जैसी थी, इसलिए अगर वो यहाँ पर मौजूद होती तो फिर क्या पता वो इसके बारे में और भी कुछ नॉलेज हासिल कर पाती। वही दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि ली जिहुआ यान लिंजू से कहने लगती है, अब तुम्हारे क्लैन का पर्पल फायर भी चला गया और साथ ही हम लोगों से फाइट करने की वजह से तुम्हारी स्ट्रेंथ भी कम हो गई है, जिसकी वजह से अब तुम अपने जियान सिटी को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि दारकाइस दीवान बर्ड और यान क्वानरेन दोनों एक दूसरे को हरा नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी आइस एंड फायर की पावर्स तुम्हारे जियान सिटी के अंदर रिलीज होने लगेगी, जिसकी वजह से जियान सिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और ये कहकर वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि यान लिंजुई वारमंगस के साथ अलग होने की कोशिश करने का नतीजा यही होता है। अब उसकी ये बात सुनकर यान लिंजू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से वो अपने लोगों को ऑर्डर देने लगती है और कहते हैं कि तुम लोग जल्दी से सिटी में जाकर सभी लोगों को इकट्ठा करके सिटी से बाहर भेज दो। जो सुनकर अब वो सभी लोग भी वहाँ से जाने लगते हैं। अब उन लोगों के जाने के बाद यान लिंजू अपने नाइफ्स का यूज करते हुए उन आइस एंड फायर की पावर्स को बाहर आने से रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाती है, जो देखकर अब ली जियांग वहाँ पर हंसने लगता है और उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम आइस एंड फायर की पावर्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने किस्मत को एक्सेप्ट कर लो। ये सुनकर अब यान लिंजू काफी जरा सैड हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। दूसरी तरफ से ली जियांग फिर से उससे कहता है, जियान सिटी के डिस्ट्रॉय होते ही तुम्हारा फायर पल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसको तुमने हजारों सालों से बचा कर रखी हुई है, और फायर पल्स के खत्म होते ही ये डीमन बुल किंग भी यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा। और फिर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि पर्पल फायर क्लैन का कोई अस्तित्व भी रह जाएगा? इसलिए तुम्हारे पास अब एक ही रास्ता है कि तुम हमारे सामने घुटने टेक दो और अपनी हार मान के हमारे सामने अपनी जान की भीख मांगो, तब क्या पता हम तुम्हारी मदद करने के लिए मान जाए। ये सुनकर अब ली जिहुआ उससे कहती है, आखिर तुम इसकी इतनी जरा फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि इसे फोर्स करने पर यह हमारे सामने अपने सिर को झुकाएगी? इसलिए इसे इसकी ही हालत में छोड़ दो और चलो हम लोग दोनों जाकर उस गिरे पर अटैक कर देते हैं, ताकि आइस एंड फायर की पावर्स और भी जरा इंक्रीज हो जाए। जिस पर अब ली जियांग भी उसे हाँ कह देता है, जो सुनकर अब यान लिंजू को और भी जरा गुस्सा आ चुका था और वो उन लोगों से कह रही थी, तुम लोग ये करके अपने लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। तो उसकी बात सुनकर ली जिहुआ हंसते हुए उससे कहती है, हाँ हम लोग अपने लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, आखिर तुम इसमें क्या कर लोगे? और अगर तुम हम पर अटैक करने की सोच रहे हो तो फिर इसकी वजह से तुम्हारे पूरे क्लैन को हमसे खत्म होने का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर तो अब यान लिंजू का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया था, जो देखकर सिल्वर टाइगर किंग बीच में आकर ली जिहुआ से कहता है, एंशिएंट टाइम के लोग कहा करते थे कि जब हेवन एंड अर्थ रूथलेस हो जाते हैं तो तब वे भी हर एक क्रिएचर्स को कुत्ते और बिल्लियों की तरह ट्रीट करते हैं, और उसी तरह से जब कोई पर्सन मार्शल आर्ट्स में पावरफुल हो जाता है तो वो भी उसी तरह से कमजोरों को कुत्तों की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे कि तुम वारमंगस अभी कर रहे हो। अब सिल्वर टाइगर किंग की ये बात सुनकर ली जिहुआ उससे कहने लगती है, सिल्वर टाइगर किंग ये हमारे वारमंगस क्लैन के आपसी मामले हैं, इसलिए तुम्हारा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसलिए तुम बीच में ना आओ। ये सुनकर सिल्वर टाइगर किंग गुस्से से उससे कहता है, आखिर तुम्हारी ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम भूल गई हो कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने यान लिंजू को पर्पल फायर की मदद से मुझे कैसे मारने को कहा था, और साथ ही यहाँ पर मुझ पर अटैक भी हुआ था। इसलिए इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं चुपचाप देखता रहूंगा? और तुम ये मत भूलो कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसलिए अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी ही यहाँ मार सकता हूँ। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर को उसके गले पर रख देता है, जो देखकर ली जिहुआ भी थोड़ा सा घबरा गई थी और वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए पीछे आ जाती है। जिसपे अब ली जियांग सिल्वर टाइगर किंग से कहता है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तुम भी आइस एंड फायर की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। तो ये सुनकर सिल्वर टाइगर किंग भी अपने स्पीयर को अपने पास रख लेता है और बिना कुछ कहे ही आइस एंड फायर की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग इंगी यांगी की पावर्स और कहीं सारे ट्रेजर्स का यूज करने लगती है, जिसकी मदद से वो धीरे धीरे उन आइस एंड फायर की पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जो देखकर अब वहाँ पर यान लिंजू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वही वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जहाँ ली जियांग ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग हमेशा ही हमारे प्लान्स को खराब कर देता है, इसलिए आज मैं इसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने के लिए जाने लगता है।
और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।